जैसे कि अभी आपका थर्ड लेक्चर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। इससे पहला मैंने 2 लेक्चर ले चुका हूँ। पहला लेक्चर के अंदर मैंने फॉर्मूलेज को एक्सप्लेन किया था, स्टैंडर्ड को मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने मटेरियल का एक सम किया, एग्जाम का 2017 का मैंने सम आपको करके दिखाया हूँ। अब मैं यहाँ पे लेबर लेके आया, लेबर का 2015 का अप्रैल का यहाँ पे सम हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ये कुछ आपका एक फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर द 10 यूनिट्स, यहाँ पे 10 यूनिट्स की बात हो रही है। 10 यूनिट्स के लिए आपको लग रहे हैं, आपके जो लेबर रहेंगे इसको 5 घंटे लगेंगे। यहाँ पे रेट हमने तय किया है कि 15 रुपया 1 घंटे का एक लेबर को हमको देना है। एक्चुअल प्रोडक्शन अगेन जैसा कि आपने मटेरियल में देखा कि आपने एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे कितना आपने किया, आपको वो देखना है और आपको स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब से आपको लेके आना। कैसा लेके आएंगे हम वापस से टेबल में एक बार देख लेंगे। एक्चुअल आवर हमारा हुआ है 85,000 घंटे हमारे हुए और एक्चुअल रेट हमने यहाँ पे जो डिसाइड हमने पेमेंट किया है वो किया है 29.80। यहाँ पे तो और ध्यान देंगे, यहाँ पे आवर्स दिया हुआ है, आवर्स यहाँ पे हमारे पास दिया गया है यूनिट्स। यहाँ पे बहुत यहाँ पे आराम से आपको काम करना रहेगा। यूनिट्स और आवर्स में आपको यहाँ पे दो डिफरेंस यहाँ पे निकालने आना चाहिए। तो यहाँ पे आप निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहला आप यहाँ पे निकालेंगे स्टैंडर्ड और यहाँ पे आप निकाल ले लेंगे एक्चुअल। ओके, सबसे पहला यहाँ पे आप निकालेंगे आपका आउटपुट। यहाँ पे आपका आउटपुट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 10। यहाँ पे आपका जो एक्चुअल हमारा हुआ है वो हमारा हुआ है 1,60,000 यूनिट्स। ओके, याद ध्यान देंगे आपका जो भी आउटपुट हमारा जो निकला है वो आउटपुट हमारा 10 यूनिट्स का हमारे पास स्टैंडर्ड्स दिया गया है और लेकिन एक्चुअल जो हमारा हुआ है 1,60,000 हमारे पास दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे 10 को 160 में कन्वर्ट करेंगे। सर कैसा, 10 यूनिट्स बनाने के लिए आपने यहाँ पे 10 यूनिट्स बनाने के लिए आपने यहाँ पे 5 घंटे आपने यूज किया। तो मुझे बताइए 160 यूनिट्स बनाने के लिए आपको कितना घंटा लगेगा। आप यहाँ पे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर अपना आंसर मिल जाएगा 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10, यानी कि हमें अभी हमारे पास आ रहा है आपको 80 घंटे 80,000 आवर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। याद रखने, जब आप लेबर करते हैं तो लेबर में यहाँ पे क्वांटिटी नहीं आएगा, यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो क्या रहेगा सर, आपका आवर्स। ओके, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज बोली गई है 10 यूनिट्स, यानी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्मॉल सा यहाँ पे वर्किंग नोट कर देता हूँ। वर्किंग नोट यहाँ पे स्टैंडर्ड, ये हमारा आवर्स तो निकल गया हमारा। अब यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रेट निकालना है। अगेन स्टैंडर्ड रेट आपको घंटे का निकालना है, आवर्स का निकालना है। लेकिन सर ये तो आपका यूनिट में दिया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट सर, यूनिट को आपको आवर्स में कन्वर्ट हम कैसा करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेट आपका पर यूनिट के पास 15 आवर्स बाय 15 रुपीज। यहाँ पे आपने 10 यूनिट बनाया, 10 यूनिट बनाने के लिए आपने दिया है एक यूनिट के ऊपर 15 रुपए, यानी कि टोटल आप पेमेंट यहाँ पे कितना कर रहे हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 15, यानी कि आपने 150 रुपीज आपने पे किया। अब 150 आपने पेमेंट किया यूनिट के लिए, जिसके लिए आपको 5 घंटे लग रहे। यानी अगर यहाँ पे डिवाइडेड बाय अगर 5 आवर्स अगर आप कर देते हो तो आपको 1 घंटे की कीमत मिल जाएंगी आपको इजीली। तो 150 डिवाइडेड बाय 5 आवर्स, यानी कि आपको यहाँ पे पर आवर्स का आपको यहाँ पे मिलेगा हमारे यहाँ पे 30 रुपीस, यानी 30 रुपीस आपको पे करना पड़ रहा। आपने बजट बनाया है कि 30 रुपया आप 1 घंटे का आप यहाँ पे रेट देंगे स्टैंडर्ड। ओके, तो हमारा यहाँ भी हमारा मिल गया, ये हमारा आ गया 30 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस्ट। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट जो हम लेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड को हम करेंगे तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 30 हमारा यहाँ पे आ रहा है 2,40,000 तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 30 हमारा हो रहा है 24 लाख, यानी 24 लाख जो है
ये आपका हो रहा है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल निकाल लेंगे। एक्चुअल हमारे पास यहाँ पे आवर्स दिया हुआ है, सीधा हमारा आवर्स में हमारा दिया हुआ है 85,000 घंटे हमने यूज किए हैं। आपका जो एक्चुअल रेट दिया है, रेट पर आवर्स हमारे पास दिया हुआ है 29.80, ये हमारा दिया हुआ है एक्चुअल रेट आपको मिल गया हमारा। तो कॉस्ट आपको इजीली मिल जाएगा हमारे यहाँ पे 85,000 मल्टीप्लाई बाय 29.80, यानी कि हमारा आ रहा है यहाँ पे 25,33,000, यानी कि पूरा हमारा टेबल रेडी हो गया। अभी यहाँ पे आपको टोटल निकालना है। सिंगल हमारे यहाँ पे है, हम यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा आ रहा है 24 लाख, यहाँ हमारा आ रहा है 25,33,000, हमारा पूरा टेबल रेडी। ओके, पूरा टेबल हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, आपके वेरिएंसेस निकालेंगे। सबसे पहला आपका निकलेगा टोटल आपका कॉस्ट वेरिएंसेस फॉर लेबर। फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। सर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा फॉर लेबर हमारा यहाँ पे आ रहा है 24 लाख, और आपका एक्चुअल हमारा आ रहा है 25,33,000। अगर हम यहाँ पे करते हैं 24 लाख माइनस 25,33,000, हमारे यहाँ पे आपका 1,33,000 का हमें यहाँ पे लॉस दिख रहा है। तो लॉस को आप माइनस में आप दिखा सकते हो, या फिर लॉस को आप ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो। दोनों भी इंडिकेटर आपका लॉस का रहेगा। और यहाँ पे आपको लिखना है ए फॉर द एडवर्स, यानी कि यहाँ पे कंपनी को 1,33,000 का हमारे यहाँ पे क्या हमारा हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब लॉस का यहाँ पे अगर इंडिकेट देखते हैं कि लॉस हमको कहाँ से हमको हो रहा है, पहला हम यहाँ पे निकालेंगे एफिशिएंसी, हम यहाँ पे निकाल लेंगे एफिशिएंसी। वेरिएंसेस हम देखेंगे। एफिशिएंसी हम जो कंपेयर करेंगे घंटे से, आर से कंपेयर करेंगे, तो आपका जो रेट हमारा रहेगा आपका स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आर, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, और आपका आवर्स हमारा है तो बार हमारे यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड रेट। आप यहाँ पे हम ले लेंगे स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, और बाहर क्या बेटा हमारा आएगा स्टैंडर्ड रेट। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स लेंगे, वो रिवाइज लेंगे। तो रिवाइज आपका कितना दिया था हमारे यहाँ पे, वो हमारा दिया गया है आपका 80,000 माइनस आपका एक्चुअल आर हमारा दिया हुआ है 85,000। अगर हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे यहाँ पे 80,000 माइनस 85,000 आपका मल्टीप्लाई बाय 30, तो हमारा यहाँ पे 1,50,000 हमारा एडवर्स में आ रहा है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे ब्रैकेट, और यहाँ पे आप लिख देंगे हमारे यहाँ पे ए बराबर इतना। और हमारा थर्ड हमारा जो वेरिएंस रहेगा वो आपका रहेगा प्राइस, या फिर हम कहेंगे रेट वेरिएंस। ओके, रेट डिफरेंसेस हम निकालेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपका रहेगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमारा आएगा एक्चुअल आर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट के बाद हम बात करें 30 माइनस 29.80, यहाँ पे हमने रेट सामने ले लिया। एक्चुअल आर हमारे यहाँ पे दिया गया है 85,000, तो फटाफट हम यहाँ पे कर लेंगे 30 माइनस 29.80 मल्टीप्लाई बाय 85,000, हमारे यहाँ पे आ रहा है 17,000, लेकिन फेवरेबल में आ रहा है यहाँ पे, यानी कि आपका प्राइस में हमको मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुई, लेकिन एफिशिएंसी आपका जो हम देखते हैं यहाँ पे यूसेज के हिसाब से आपका जो 1,50,000 का हमारे यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, वर्किंग नोट बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे मैं यहाँ पे चार्ट आपको मैं बना के यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो एक चार्ट बना लेंगे, चार्ट बहुत जरूरी है। टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पे जो हमको लॉस हो रहा है 1,33,000 का हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे हमने लिख दिया है एडवर्स। यहाँ पे आपका
अगर हम एफिशिएंसी अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो एफिशिएंसी के अंदर हमको 1,50,000 का हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और थोड़ी उसकी रिकवरी हमको प्राइस यानी कि रेट वेरिएंस करके दे रहा है 17,000 तक का। यहाँ पे उसने हमें प्रॉफिट करके दिया। यहाँ पे आप लिखेंगे फेवरेबल। अगर आप देखेंगे 1 लाख अपना माइनस 1,50,000 प्लस 17,000, तो आपका आंसर यही आना चाहिए। हम कहते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया रहेगा। एक सम में आपके और लेके आऊँगा फोर, जिसके अंदर लेबर और मटेरियल का मिक्सचर रहेगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया रहेगा। थोड़ा सा अगर कुछ भी डाउट अगर रहता है, थोड़ा भी डाउट अगर रहता है, आप कमेंट करें। जितना जल्दी हो सके हम उसका रिप्लाई करेंगे, और थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करें। एक मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है, दैट्स इट। उसमें कुछ ज़्यादा आपका नहीं है। और जब भी, और हाँ, रेफरेंस दीजिए अपने, जो भी आपके टीवाई के जो स्टूडेंट्स रहेंगे, थोड़ा रेफरेंस दीजिए हमारा, ताकि उन तक भी हमारा वीडियोस पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।